महोदय, नीलगाय, जंगली सुअर और बंदर से बिहार के किसान बहुत ही तबाह हैं। चारों ओर नीलगाय से इतनी फसल की क्षति हुई है कि उसको शब्दों में उसका कोई आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है। सरकार अभी तक कोई आंकड़ा नहीं इकट्ठा कर सकी और कोई अनुदान का प्रावधान नहीं कर सकी कि जो फसल क्षति हो रही है उसके लिए क्या करना चाहिए। महोदय, नीलगाय वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 3 का हिस्सा है। शेड्यूल 3 के हिस्से में जो भी जंतु हैं उनकी हत्या नहीं की जा सकती, लेकिन यदि समष्टि संतुलन, इको बैलेंस की बात हम करें, जो कि पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से जब जंगल में शेर की संख्या बढ़ेगी तो हिरण की संख्या घटेगी, घास की मात्रा बढ़ेगी। जब हिरण की संख्या बढ़ेगी तो फिर घास की मात्रा घटेगी और शेर की संख्या यदि घट गई तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यह जो एक इक्विलिब्रियम बनाने की बात है, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसके हिसाब से भी यदि नीलगाय की संख्या बढ़ गई है तो उसको नियंत्रित करने के लिए शेड्यूल 3 से हटाकर उसे सामान्य नियम के अंदर लाना चाहिए, जब तक कि आप उसकी जनसंख्या का नियंत्रण नहीं कर लेते हैं। और उसी तरह जंगली सुअर और बंदर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, लगातार कई माननीय सदस्यों का सवाल आते रहा है। घोरपरास नीलगाय का समस्या महोदय पूरे राज्य में बहुत भारी समस्या हो गया। महोदय, हम चाह रहे हैं कि हमारी सरकार इसका स्थायी निदान करना चाहती है। हम लोग उसको पकड़ के और उसका नसबंदी एक तरह से करा करके, ताकि उसका प्रजनन कम हो सके, और उसको हम लोग जंगल में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और कई माननीय सदस्य कई बार चर्चा भी किए हैं कई माननीय सदस्यों का। महोदय, हम लोग पिछले 15 सालों से हम इस सदन के सदस्य हैं और लगातार इस तरह का सवाल आते रहा है और हम लोग इसको सुनते रहे, समाधान भी करने का प्रयास करते रहे महोदय, लेकिन पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि अगले साल, मतलब इसी साल, हम लोग इसका अस्थायी समाधान कर देंगे। चाहे हमको जो भी कार्य योजना बनाना पड़े, ये बहुत बड़ा समस्या, इसका अस्थायी समाधान करेंगे। दूसरा समस्या महोदय बंदर का भी है। कई इलाके में काफी बंदर उत्पात मचाए हुए हैं और सहरसा के क्षेत्र में भी बंदर उत्पात मचाए हुए हैं। महोदय, हम लोग बंदर के भी अस्थायी समाधान का निदान ढूंढा है। इसको लेकर के हम लोग रानीगंज में एक जो पार्क है हम लोग का, उसके अंदर 10 एकड़ का घेराबंदी करके और उसके अंदर बंदर को पकड़ करके शिफ्ट करने का काम करेंगे और उसके खाने पीने के लिए पूरा फलदार पेड़ लगाया जाएगा। केला का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, जो भी फलदार पेड़ है उसे लगाया जाएगा महोदय। तो हम समझते हैं एक पर्यटन स्थल भी इस नाते डेवलप होगा कि एक मंकी हाउस करके हम लोग बंदर बगीचा का नाम देंगे, जो देश में पहला होगा और वो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। ये तमाम योजनाएं महोदय हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं।